Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the circuit shown in figure, option first, in steady state there is no current in the 100 ohm resistor. Option second, in steady state the current in 100 ohm resistor is 0.08 ampere. Option third, in steady state there is no current in the 50 ohm resistor. ऑप्शन फोर्थ, इन स्टेडी स्टेट द करंट इन 50 ओम रजिस्टर इज 0.04 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक अरेंजमेंट शो किया गया है और उसके अकॉर्डिंग गिवन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। वो हमारे पास की कंसेप्ट ये है कि हमें इस डायग्राम को सबसे पहले तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ सर्किट, या बोल सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ फिगर। फिगर का कन्वर्जन किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक 12 वोल्ट की एक बैटरी है। 12 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, 50 ओम रेजिस्टर से कंबाइन है। ये क्या है, 50 ओम का रेजिस्टर है। अब 50 ओम रेजिस्टर का एक सिरा 100 ओम रेजिस्टर से कंबाइन है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको मैं एक 100 ओम रेजिस्टर से कंबाइन कर देता हूं। 50 ओम रेजिस्टर का एक सिरा 100 ओम रेजिस्टर से मैंने कंबाइन कर दिया, और 100 ओम रेजिस्टर का एक सिरा 12 वोल्ट की बैटरी से कंबाइन है, यानी कि ये दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। और एक कंडीशन ये है कि 50 ओम रेजिस्टर का जो सिरा 100 ओम रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है वही सिरा इसका 10 माइक्रोफेरेड के एक कैपेसिटर से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सिरा एक 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, और फिर से इस कैपेसिटर का दूसरा सिरा जो है वो 12 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। ये है 10 माइक्रोफेरेड का और बैटरी है हमारे पास 12 वोल्ट की। तो ये कन्वर्जन हो गया हमारा, यानी कि इस प्रकार की कंडीशन है कि 100 ओम और 10 माइक्रोफेरेड दोनों किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि जब स्टेडी स्टेट होती है तो उस कंडीशन के अंदर कैपेसिटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। ये हमारा क्या होगा, सेकंड की कंसेप्ट। इन स्टेडी स्टेट there will be no current in capacitor, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दो की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर हमारे पास कैपेसिटर के अंदर कोई करंट नहीं है, तो कैपेसिटर वाली ब्रांच को मैं हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से बनेगी कि एक तो मेरे पास 50 ओम का रेजिस्टर होगा और एक 100 ओम का रेजिस्टर होगा। ये मेरे पास 50 ओम है और ये मेरे पास 100 ओम है। ये मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि 50 ओम एंड 100 ओम इस कंडीशन के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आ गए, और सीरीज के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो सबसे पहले तो मैं आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का फाइंड आउट कर लेता हूँ। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 50 ओम प्लस 100 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 150 ओम आ जाएगी। तो अब मैं इस सर्किट के अंदर करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू है मेरे पास 12 वोल्ट, और जो मेरे पास नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 150 ओम। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 0.08 एम्पियर। ये वैल्यू मेरे पास करंट की आ जाएगी। और सीरीज कंडीशन के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। जितना करंट 100 ओम में जाएगा उतना करंट किस में जाएगा, 50 ओम में जाएगा। तो 100 ओम में करंट कितना होगा, 0.08 एम्पियर, और 50 ओम में कितना करंट होगा, 0.08 एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से वो चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है उसमें हमें दे रखा है कि इन स्टेडी स्टेट देयर इज नो करंट इन द 100 ओम रजिस्टर।
तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है, इसके अंदर करंट आ रहा है 0.08 एम्पियर का। सेकंड हमें दे रखा है कि इन स्टेडी स्टेट द करंट इन द 100 ओम रजिस्टर इज 0.08 एम्पियर, ये हमारा करेक्ट है। थर्ड हमें दे रखा है कि स्टेडी स्टेट के अंदर 50 ओम रजिस्टर के अंदर कोई करंट नहीं होगा, तो इसके अंदर 0.08 एम्पियर का करंट होगा। फोर्थ हमें दे रखा है कि स्टेडी स्टेट के अंदर जो 50 ओम रजिस्टर है इसके अंदर 0.04 एम्पियर का करंट है, नहीं इसके अंदर 0.08 एम्पियर का करंट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.